बीजेपी का एक और जुमला आया सामने। पवार ने कहा बहुत फेंक रहे हैं पीएम मोदी। बीजेपी ने किया 400 सीटें जीतने का दावा। शरद पवार ने किया पलटवार। इस बार इंडिया गठबंधन के आगे कमजोर दिखाई दे रहा है एनडीए। बीजेपी एक और जुमला लेकर आई है और यह जुमला लोकसभा चुनाव को लेकर है। पार्टी की ओर से नारा लगाया जा रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार, इस बार 400 के पार। बीजेपी ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस दावे पर तंज कस रहा है। एनसीपी चीफ ने तो इसे जुमला ही बता दिया है। शरद पवार ने कहा कि इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल बीजेपी के खिलाफ है। ऐसे में 400 सीट क्या, उसके लिए 200 सीट जीतना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस समय बीजेपी कई राज्यों में सत्ता से बाहर है, ऐसे में उसे बड़े झटके लगेंगे। उन्होंने कहा कि 2014 के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद बीजेपी ने कई कार्यक्रमों की घोषणा की और कई आश्वासन दिए, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया और लोगों को धोखा दिया गया। लोगों को अब इसका एहसास होने लगा है। देश में स्थिति बीजेपी के खिलाफ है। चुनाव में बीजेपी की हार तय है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है और इसी के चलते पार्टी की ओर से 400 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है, जबकि बीजेपी नेताओं को ही पता है कि आज की परिस्थिति में आसान नहीं है। एनसीपी चीफ ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने कुल 543 में से 400 से अधिक लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन पार्टी वर्तमान में कई राज्यों में सत्ता में नहीं है। बीजेपी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में सत्ता से बाहर है। ये सभी बड़े राज्य हैं। यहाँ लोकसभा की करीब 40% सीटें हैं। 200 से ज्यादा सीटें इन राज्यों से आती हैं। ऐसे में कैसे बीजेपी 400 के पार जाएगी? इसका जवाब तो उनके पास में भी नहीं है। पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आश्वासन दिया गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और जिनके पास पक्के घर नहीं है उन्हें शहरी क्षेत्रों में घर दिया जाएगा, लेकिन इन वादों को पूरा नहीं किया गया। मोदी ने आश्वासन दिया था कि 2024 से 25 तक भारत 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन ये उसका 50% भी नहीं है। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री सिर्फ गारंटी देते हैं, लेकिन गारंटी पूरी नहीं की गई। ऐसा कई बार देखा गया है। आज सबसे बड़ी समस्या रोजगार को लेकर है। पीएम मोदी ने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन 10 सालों में भी मोदी सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाई है। उल्टा मोदी राज में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड बना दिया है। बेरोजगारी और महंगाई ये दोनों ही अपने उच्च स्तर पर बनी हुई है। युवा पीढ़ी परेशान है। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक बेरोजगारी के चलते ही हुई है। जब हमारे सांसदों ने इस घटना में शामिल होने से जानना चाहा कि उनकी क्या मांग है और उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से एक बयान देने के लिए दबाव डाला, तो विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। पवार ने साफ कर दिया है कि बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर जा रही है। 400 सीट तो दूर की बात है, इस बार बीजेपी 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी। इस बार इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगा। पवार के दावे से साफ है कि इस बार बीजेपी के लिए राह आसान होने वाली नहीं है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से भी संकेत दिए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी के खिलाफ 400 सीटों पर विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार उतारा जाएगा। जिस तरह 1977 में उस समय की ताकतवर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार भारी पड़ा था, वैसे इस बार विपक्षी उम्मीदवार बीजेपी के हाथ से सत्ता छीन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।